बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वीरसेन नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी उम्र ढल चुकी थी, परंतु जीवन के अनुभवों का खजाना उसके पास था। एकमात्र बेटा था, युवराज, जो तेज पर थोड़ा लापरवाह और अहंकारी था। वह सोचता था कि पिता की बातें अब पुराने जमाने की हैं और आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं। वीरसेन को अपने बेटे की यह सोच बहुत खलती थी, लेकिन उसने समय का इंतजार किया। एक दिन युवराज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप हमेशा मुझे सीख देते रहते हैं, पर आज का जमाना अलग है। मुझे आपकी पुरानी बातों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वीरसेन मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो पंचतंत्र से ली गई है। शायद इससे तुम्हें कुछ समझ आए। युवराज थोड़ा अनमना था, पर पिता की बात मान गया। पंचतंत्र की कथा। तीन मूर्ख बेटे। एक समय की बात है। एक वृद्ध किसान के तीन बेटे थे। तीनों शरीर से मजबूत लेकिन बुद्धि से बहुत कमजोर थे। वे सोचते थे कि दुनिया की हर बात वे जानते हैं और किसी की सलाह की उन्हें आवश्यकता नहीं। वृद्ध किसान जानता था कि उसके मरने के बाद बेटे सारी संपत्ति बर्बाद कर देंगे। उसने उन्हें शिक्षा देने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन उसने उन्हें बुलाया और कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। मैंने खेत में एक खजाना छिपा रखा है। तुम तीनों मिलकर खेत को खोद डालो, खजाना तुम्हें मिल जाएगा। तीनों बेटों को खजाने की बात सुनकर बहुत लालच आया। उन्होंने बिना कुछ पूछे खेत को कोने कोने तक खोद डाला, पर उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थके हारे वे पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, आपने हमें धोखा दिया। कहीं कोई खजाना नहीं मिला। पिता मुस्कुराया और बोला, बेटा, अब जब तुमने पूरा खेत जोत डाला है, तो उसमें बीज बो दो और कुछ दिन मेहनत करो। फिर देखना असली खजाना क्या होता है। बेटों ने खेत में बीज बो दिए। कुछ महीनों में खेत में लहलहाती फसल उगाई। उसे बेचकर उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। तब पिता ने कहा, यही है असली खजाना, मेहनत और एकता का फल। वीरसेन ने कहानी खत्म की और अपने बेटे की ओर देखा। युवराज थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, पिताजी, इसका मतलब है कि खजाना किसी गड्ढे में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत में छिपा है। वीरसेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल बेटा, यही पंचतंत्र की शिक्षा है। जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि, मेहनत और संयम जरूरी है। दूसरों के अनुभवों से सीख लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। युवराज अब समझ चुका था। उसने पिता के चरण छुए और बोला, पिताजी, मुझे माफ करिए। आपने जो सिखाया वह सबसे बड़ा ज्ञान है। अब से मैं आपके अनुभव का आदर करूंगा और जीवन में मेहनत को ही अपना खजाना मानूंगा। वीरसेन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। शिक्षा। पंचतंत्र की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने का माध्यम है। अनुभव, परिश्रम और बुद्धिमानी ही जीवन का सच्चा खजाना है। कभी भी बड़ों की सीख को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनकी बातें समय की कसौटी पर खरी उतरी होती हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।